So now question number 2 है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर संजय। संजय के बुक्स में हम लोग को जर्नल एंट्री पास करनी है। देखो 2015 ईयर्स है, डेट है 1 अप्रैल। मिस्टर संजय कमेंस एंड स्टार्ट किया है क्या बिजनेस विद कैश, ओके 25,000। नेक्स्ट है अप्रैल 2 में देखो परचेज गुड्स फॉर कैश ₹18,000, यानी कैश में गुड्स परचेज किया है। ओके उसको बाद में हम लोग एनालाइज करके उसकी जर्नल एंट्री डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है अप्रैल 5 में देखो सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹22,000 है। और अप्रैल 7 में देखो डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक ऑफ इंडिया 15,000 है। ओके अप्रैल 9 में क्या बोला है, पेड ऑफिस रेंट है ना, रेंट पेड किया है, कैश चला जाएगा 2,000। अप्रैल 12 को क्या हो गया है, तो पेड फॉर वेजेस, यानी वेजेस हम लोग ने पेड किया। वेजेस यानी मालूम है डेली बेसिस पे काम करते हैं ना वर्कर लोग, उन लोग को हम लोग वेजेस देते हैं। ऑफिस में काम करने वाले लोग को सैलरीज देते हैं, तो ये ऑब्वियसली एक्सपेंसेस है। और अप्रैल 18 में क्या हो गया है, रिसीव्ड कमीशन ₹2,000, यानी कमीशन रिसीव्ड किया तो हमारा इनकम हो गया। ओके चलो पहले ड्रॉ करेंगे। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या है, देखो सॉल्यूशंस टू इन द बुक्स ऑफ मिस्टर संजय। संजय प्रोप्राइटर है तो उसके बुक्स का नाम आएगा संजय। ओके डेट पर्टिकुलर, एलएफ लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट है ना, क्रेडिट अमाउंट, 2 कॉलम ड्रॉ करेंगे। फॉर्मेट के बारे में आपको डिटेल्स मालूम है, डेट में डेट आएगा, पर्टिकुलर्स में डिटेल्स आ जाएंगे, डेबिट में डेबिट की अमाउंट, क्रेडिट में क्रेडिट की अमाउंट। एलएफ जब लेजर फोलियो के लिए अभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ड्रॉ करो। देखो चलो देखेंगे पहला जर्नल एंट्री क्या बोलता है, मिस्टर संजय कमेंस बिजनेस विद कैश ₹25,000। देखो यहाँ पे 2 अकाउंट्स है। ओके पहला यानी क्या, तो फर्स्ट है कैश कॉलम और दूसरा है कैपिटल अकाउंट्स। ओके कैश देखो इधर बिजनेस स्टार्टेड किया है तो डेफिनेटली व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट हो जाएगा। और बिजनेस स्टार्टेड हो गया तो डेफिनेटली संजय ने कैश लाया बिजनेस में, तो संजय इज अ गिवर, लेकिन संजय का नाम ले लेके इसलिए कैपिटल अकाउंट। लास्ट टाइम के वीडियो में देखो मुकेश इज अ गिवर था, मुकेश प्रोप्राइटर था, तो उसने बिजनेस स्टार्टेड किया था। यहाँ पे भी बिजनेस स्टार्टेड करते हैं तो डेफिनेटली वो कैश जो बिजनेस में लाते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। ओके तो कैश कम्स इनटू द बिजनेस एंड मिस्टर संजय इज अ गिवर। और कैश का रियल अकाउंट है, संजय क्या है पर्सन है, इसलिए कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। रूल्स क्या है, द कैश कम्स इनटू द बिजनेस, द डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड मुकेश इज अ गिवर सो कैपिटल इज अ गिवर यानी क्रेडिट द गिवर। सो ये यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है, कैश का डेबिट में तो कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल कहाँ पे क्रेडिट में, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो अभी इसकी जर्नल एंट्री मारेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने इंडिविजुअल जर्नल एंट्री मारे थे। ओके अभी हम लोग कंबाइंड में जर्नल एंट्री मारेंगे। तो देखो इन द बुक्स ऑफ संजय में लिखेंगे, पहला डेट कॉलम में लिखेंगे, ईयर लिखेंगे 2015 है, तो ईयर 2015 और डेट क्या था 1 अप्रैल। तो पहला जर्नल एंट्री देखो कैश डेबिट में, तो कैश का डेबिट डीआर फॉर डेबिट, डेबिट का अमाउंट डेबिट कॉलम में आएगा 25,000। और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो स्टार्ट कैसे करेंगे, 2 कैपिटल्स। ओके थोड़ा स्पेस देके लिखो, 2 कैपिटल, केयरफुली फॉर्मेट फॉलो करो बराबर। और कैपिटल का जो क्रेडिट बैलेंस आएगा तो क्रेडिट कॉलम में जाएगा 25,000। उसके जस्ट नीचे जस्ट बिलो द जर्नल एंट्री हम लोग नरेशन लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ओके ये जर्नल एंट्री हम लोग ने लास्ट टाइम भी देखी थी है ना, कैश अकाउंट डेबिट में तो डेबिट में चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में तो क्रेडिट में चला जाएगा। हम लोग ने रूल्स फॉलो किए, रूल्स फॉलो करो, शुरुआत में मीनिंग समझो क्या आया है क्या चला गया, हु इज अ रिसीवर हु इज अ गिवर, जस्ट रूल्स फॉलो करो, डेबिट क्रेडिट डिसाइड करो, जर्नल एंट्री पास करो। और ये जर्नल एंट्री पास करते समय केयरफुल को थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, एक लाइन छोड़ के दूसरा जर्नल एंट्री करो, मिक्सअप मत करो, प्रेजेंटेशन अच्छा लगना चाहिए। सो एक लाइन छोड़ के हम लोग बाकी आगे चलेंगे। देखो नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या है, अप्रैल 2 डेट में, अप्रैल 2 में क्या हुआ है, गुड्स परचेज किया फॉर कैश 18,000। यहाँ पे गुड्स परचेज किया तो डेफिनेटली गुड्स परचेज अकाउंट आएगा और परचेज करने के बाद कैश चला जाएगा तो कैश अकाउंट है। सो परचेज इट इज एन एक्सपेंसेस, कैश चला गया इसलिए कैश गोज आउट। ओके रूल्स फॉलो करेंगे, परचेज किया नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है, कैश के रियल अकाउंट्स है। ओके तो यहाँ पे देखो एक्सपेंस कहाँ पे रहते हैं, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, और कैश चली गई तो क्या आएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखो डेबिट में क्या है, परचेस है तो परचेस अकाउंट डेबिट में जाएगा,
और कैश कहाँ पे क्रेडिट में, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। एक बार डेबिट क्रेडिट डिसाइड हो गया तो इमीडिएटली हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। चलो जर्नल एंट्री देखेंगे क्या आती है। इन द बुक्स ऑफ संजय में देखो 2 अप्रैल पहला डेट लिखो, परचेस कहाँ पे था, डेबिट में डीआर पर डेबिट लिखो, डेबिट कॉलम में आ गया 18,000। और देखो यहाँ पे कैश कहाँ पे क्रेडिट में, सो टू कैश लिखो, स्पेस देके थोड़ा आगे लिखो, कैश अकाउंट जाएगा 18,000 क्रेडिट में। उसके नीचे जस्ट बिलो द जर्नल एंट्री लिखेंगे नरेशन स्टार्ट करेंगे बीइंग से। क्या लिखेंगे, बीइंग परचेस गुड्स इन कैश। जर्नल एंट्री कंप्लीट होगी, एक लाइन छोड़ दो, लाइन मारो, स्किप, थोड़ा लाइन छोड़ दो, अच्छा लगेगा। बाद में देखेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹22,000। अप्रैल 5 में हम लोगों ने गुड्स बेचा है, तो उसमें देखो गुड्स बेचा है तो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आ गया सेल करने का। और दूसरा है सेल्स, गुड बेचने के बाद गुड्स हम लोग सेल करते हैं तो सेल्स आएगा और कैश कम्स इन। सो कैश कम्स इन एंड सेल हमारा क्या है, इनकम है, क्योंकि हम लोग ने गुड्स बेचा तो हमें फायदा हो गया, है ना। और कैश क्या है, रियल अकाउंट है, तो सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। ओके और यहाँ पे देखो कैश कम्स इनटू द बिजनेस, हम लोग ने गुड्स बेचने के बाद कैश आ गई है, तो डेफिनेटली इसमें क्या मतलब होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके और यहाँ पे सेल्स देखो हमारा इनकम है, इनकम कहाँ पे रहता है, रूल्स फॉलो करो, नॉमिनल रूल्स क्या, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉस है, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। तो मुझे इधर इनकम हो गया ना, तो इनकम कहाँ पे रहता है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में इनकम एंड गेन। डेबिट में एक्सपेंस है तो क्रेडिट में इनकम एंड गेन, लेकिन इधर कैश डेबिट में और सेल्स किधर है, क्रेडिट में। तो कैश अकाउंट डेबिट में आएगा, सेल्स अकाउंट कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आ गया। एक बार डेबिट क्रेडिट डिसाइड हो गया तो जर्नल एंट्री पास करना इजी है। देखो आप इसमें रूल्स फॉलो करो, रूल्स फॉलो करोगे ही तो ही आपको जर्नल एंट्री आएगी। ओके तो जर्नल एंट्री पास करेंगे आफ्टर डिसाइडिंग द डेबिट एंड क्रेडिट। सो देखो जर्नल एंट्री लिखेंगे, पहला डेट कॉलम में लिखो 5 अप्रैल, तो कैश अकाउंट डेबिट, डीआर को डेबिट लिखो बराबर, डेबिट कॉलम में आएगा 22,000 टू क्या आ जाएगा, सेल्स। सो स्पेस देके टू सेल्स लिखो, सेल्स क्रेडिट में इसलिए अमाउंट क्रेडिट में चली जाएगी 22,000। जस्ट बिलो द जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे नरेशन स्टार्ट करेंगे बीइंग से स्टार्ट करते हैं, क्या है, गुड्स सोल्ड इन कैश। ओके जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। देखो लास्ट टाइम हम लोग ने इंडिविजुअल जर्नल एंट्री मारी गई, अभी हम लोग कंबाइन सीखेंगे, धीरे धीरे हम लोग एडवांस में चले जाएंगे, लेकिन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे अप्रैल 7 में क्या हो गया, डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक, यानी मैंने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, तो बिजनेस से कैश चली गई, हु इज द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर। तो यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट है और कैश चली गई है, सो कैश अकाउंट है, बैंक इज द रिसीवर है एंड कैश गोज आउट है। देखो रूल्स फॉलो करो, रूल्स में बोला है। ओके और आपको मालूम है बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट है। ओके तो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट एंड कैश इज अ रियल अकाउंट। अभी देखो इधर बैंक इज अ रिसीवर है, तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा, डेबिट द रिसीवर। ओके और यहाँ पे क्या हो गया, कैश गोज आउट है, सो कैश गोज आउट मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके डेबिट क्रेडिट डिसाइड होने के बाद देखो डेबिट में क्या है, बैंक है, सो बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में कैश है, सो कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके तो क्रेडिट डेबिट डिसाइड होने के बाद हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। देखो जर्नल एंट्री में डेट कॉलम में लिखो 7 अप्रैल, बैंक अकाउंट डेबिट में था, डीआर पर डेबिट, डेबिट में लिखो कितना है उसका अमाउंट 15,000, टू कैश, कैश क्रेडिट में था तो टू कैश स्पेस देखो छोड़ के लिखो, क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट में 15,000। ओके डेबिट का अमाउंट डेबिट कॉलम में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में, और नीचे नरेशन लिखो क्या हुआ था कि हम लोगों ने कैश डिपॉजिट किया, तो बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक ऑफ इंडिया लिखो, बैंक लिखो, चलेगा। ओके कंप्लीट एंट्री होगी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे। देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, तो अप्रैल 9 में पेड फॉर ऑफिस रेंट ₹2,000। 9 अप्रैल को हम लोग ने ऑफिस का भाड़ा पे किया है, रेंट मतलब भाड़ा। ओके ऑफिस का रेंट पेड किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कितने दोनों अकाउंट्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पे दोनों अकाउंट्स है, रेंट भाड़ा है तो एक अकाउंट, और यहाँ पे पेड किया है, सो डेफिनेटली हमारे पास से कैश चला गया, सो कैश अकाउंट है। ओके रेंट देखो एक्सपेंसेस है क्योंकि मेरा एक्सपेंस हो गया,
मैंने भाड़ा पेड किया है तो डेफिनेटली एक्सपेंस हो गया, है ना। तो रेंट इज एन एक्सपेंसेस। और पेड किया है तो व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, सो कैश गोज आउट। और रेंट एक्सपेंस इज रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड कैश इज अ रियल अकाउंट। आपको मालूम है कैश यानी असेट्स है। ओके, तो यहाँ पे देखो रूल्स क्या फॉलो करते हैं, एक्सपेंस है रेंट और डेबिट है एक्सपेंस एंड लॉसेस। और कैश गोज आउट, कैश पेड गई तो कैश गई तो कैश गोज आउट। सो डेबिट के क्या आता है, रेंट आता है तो डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट में चला जाता है। और क्रेडिट में देखो कैश आ रही है इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट में चला गया। एक बार डिसाइड हो गया डेबिट क्रेडिट रूल फॉलो करके, तो जर्नल एंट्री पास करेंगे। देखो डेट पहला लिखेंगे 9 अप्रैल, रेंट क्या पे था, डेबिट में था, रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट कॉलम में आएगा 2000। टू कैश, कैश पेड किया ना, क्रेडिट में कैश ही था ना, सो टू कैश लिखेंगे, लेकिन स्पेस देके बराबर लिखो। टू कैश कितना है, 2000 है, सो 2000 आएगा क्रेडिट में। ओके, उसके नीचे देखो नरेशन लिखेंगे, बीइंग रेंट पेड इन कैश, यानी जो ऊपर जनरेट हुआ ना उसका ही मीनिंग लिखो। क्या हो गया, हम लोग ने कैश पेड किए, रेंट भाड़ा पेड किया, तो रेंट पेड इन कैश, दैट इज ओके। सो देखो यहाँ पे कितने दो अकाउंट्स है, पहला बोला ना ट्रांजैक्शन में पहचानो दो अकाउंट्स कौन से है। तो यहाँ पे देखो वेजेस पेड किया तो वेजेस अकाउंट है, और पेड किया मतलब कैश चला गया, 2000 पेड किया, सो कैश अकाउंट्स है। वेजेस के एक्सपेंसेस है, कैश क्या हो गया इधर, गोज आउट है ना, कैश चली गई है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वेजेस इज अ नॉमिनल अकाउंट क्योंकि वेजेस एक्सपेंस है एंड कैश इज अ रियल अकाउंट। और एक्सपेंसेस देखो कहां पे रहते हैं, डेबिट में, तो डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, एंड कैश गोज आउट तो डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो देखो यहाँ पे डेबिट में क्या थे, वेजेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिट, और कैश कहां पे देखो क्रेडिट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो हम लोग अभी जर्नल एंट्री फॉलो करेंगे। देखो पहला डेट कॉलम में लिखो 12 अप्रैल, वेजेस डेबिट में था, डीआर को डेबिट लिखो यहाँ पे, और डेबिट कॉलम में उसका आएगा 5000। टू कैश है, सो कैश अकाउंट टू कैश, स्पेस लिखते लिखो, क्रेडिट में 5000, नीचे लिखो नरेशन बीइंग वेजेस पेड इन कैश। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 18, रिसीव्ड कमीशन ₹2000। देखो इसका मीनिंग देखो पहला क्या है कि मैंने कमीशन रिसीव्ड किया है, मतलब मुझे कमीशन के टर्म में मुझे क्या मिला, कैश मिला है, सो आई कैश रिसीव्ड इन टर्म्स ऑफ कमीशन, है ना। सो यहाँ पे कमीशन अकाउंट है और कैश अकाउंट है। कमीशन हमारा इनकम है क्योंकि मैंने कमीशन रिसीव्ड किया है, मुझे कमीशन मिला है तो कमीशन मेरा इनकम है। एंड व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। ओके, सो कमीशन इनकम है तो कमीशन नॉमिनल अकाउंट है एंड कैश क्या है, रियल अकाउंट्स है। तो यहाँ पे रूल्स क्या आता है, देखो इनकम कहां पे रहते हैं, क्रेडिट में, सो क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, है ना। एंड व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे देखो कमीशन कहां पे था, क्रेडिट में, और कैश कहां पे था, डेबिट में। मुझे कमीशन मिला है लेकिन उसके बदले में कैश मिली है, तो मेरे पास कैश आ गई, है ना। और कमीशन क्या है, मेरा इनकम है, इनकम क्रेडिट में। ओके, एक बार डेबिट क्रेडिट डिसाइड हो गया तो जर्नल एंट्री मारेंगे, पहला डेट कॉलम में लिखेंगे क्या क्या डेट है, 18 अप्रैल में क्या हो गया, कैश कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट का बैलेंस 2000 डेबिट में लिखो। और टू कमीशन, क्योंकि मेरा इनकम है क्रेडिट में रहेगा, टू कमीशन, तो टू कमीशन कितना रहेगा, टू कमीशन क्रेडिट में 2000, उसके नीचे जस्ट लिखो नरेशन बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन कैश। ओके, अभी जर्नल एंट्री हम लोगों ने कंबाइन मारी थी, इसमें भी आपको कुछ डाउट्स रहेगा तो हमारे वेबिनार लेक्चर अटेंड करो। ओके, लेकिन इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करना वेरी इंपॉर्टेंट। आप रूल अप्लाई करो, रूल अप्लाई करके आप बुक्स में इसको कंपलसरी सॉल्व करो। आप सॉल्व करोगे तो ही आप एक्सपर्ट बन जाओगे। और रूल्स फॉलो करो जरा, क्या है डेबिट में, क्या क्रेडिट में, रियल क्या है, नॉमिनल रूल्स क्या है। ओके, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप बेसिक जर्नल एंट्री अच्छी करोगे तो आप अकाउंट में स्ट्रांग हो जाओगे। ओके, सॉल्व करो, ऑल द बेस्ट।